स्टूडेंट्स, हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सब यूनिट सेकंड। कौन सा सब यूनिट? सेकंड। पहले चैप्टर मैंने आपको बताया 5 सब यूनिट है, 5 सब यूनिट है। तो फर्स्ट सब यूनिट आपका कंप्लीट हुआ, उसमें आपके न्यूमेरिकल्स, हर तरह के न्यूमेरिकल मैंने कंप्लीट किए हैं। और भी मेहनत करें, और भी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, आप परेशान ना होना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, जो सेकंड सब यूनिट है उसमें फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ध्यान देना है अच्छे से, ओके। फर्स्ट टॉपिक है आपके पास क्या? पहले डेफिनेशन है, और जब भी कोई सब यूनिट स्टार्ट हो उसका जो फर्स्ट एक दो टॉपिक या दो तीन टॉपिक अच्छे से समझने हैं। पूरा सब यूनिट इसी चीज़ के ऊपर अराउंड घूमता है, उसी के आगे पीछे घूमता है, और कुछ भी नहीं होता, बस वही कंसेप्ट, लेकिन थोड़े थोड़े चेंज होते जाते हैं, थोड़े थोड़े आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और क्या? फील्ड। अगर हमारे पास, ध्यान देना, अब हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू। अब आपके माइंड में प्लस क्यों लिया? ध्यान दें, माइनस भी ले सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब प्लस ही मैंने क्यों लिया? क्योंकि हम हमेशा जो काम करते हैं वो कौन सा काम करते हैं? पॉजिटिव काम करते हैं, इसलिए हमने प्लस लिया। माइनस भी ले सकते हैं, परेशान नहीं होना इसके लिए, ठीक है। ये चार्ज है, इसके इर्द गिर्द वो जगह जहाँ तक ये चार्ज किसी और चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, उसी, यही जो एरिया है इसके इर्द गिर्द, ठीक है, यही जो स्पेस है इसके इर्द गिर्द, ये किसी और चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल, ये इस चार्ज की क्या है? इलेक्ट्रिक, और साथ में क्या? फील्ड। जैसे भाई हमारा घर होता है, हमारे खेत होते हैं, तो हम अपने ही खेत में फसल लगाते हैं, किसी और के खेत में नहीं। तो वो हमारी क्या है? अगर हमारा घर क्या है, वो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू, और जहाँ तक हमारी जगह है वो हमारा क्या है? फील्ड है। तो हम बोल सकते हैं वो हमारे घर की क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ मैं इस चार्ज की बात कर रहा हूँ, इस चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह जहाँ तक वो किसी और चार्ज को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, इस चार्ज की ये क्या है? जो बाहर इसके सर्कल, ये जो एरिया है, ये क्या है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर ध्यान देना, जो प्लस क्यू चार्ज है इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। ध्यान देना, क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। लेट अस सपोज मैंने टेस्ट करने के लिए इस पॉइंट पर, ये फील्ड, इस पॉइंट पर एक चार्ज रखता हूँ क्यू नॉट, और इस चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। और ये कौन सा है? पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव, ये वाला जहाँ इस पॉइंट पर रखा मैंने, कौन सा? क्यू नॉट, ये भी पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। ये वाला पॉजिटिव क्यू इस पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। चार्ज किधर जाएगा? इधर। चार्ज किधर जाएगा? इधर। ध्यान दें, चार्ज किस तरफ जाएगा? इधर। अगर जहाँ जो ये जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ये क्या है? पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव उसको क्या करेगा? रिपेल। अगर ये सोर्स चार्ज को मैं नेगेटिव रख दूं, तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। पहले हमने पॉजिटिव लिया तो वो क्या कर रहा था? रिपेल कर रहा था। अगर मैं सोर्स चार्ज को क्या कर लूँ? नेगेटिव कर लूँ, तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट। पहले फोर्स किस तरफ रिपेल कर रहा था? इस तरफ। अब वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या? इस तरफ। क्लियर? अब कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, ध्यान देना इधर। अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी, सोर्स चार्ज और एक क्या? टेस्ट चार्ज। ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान देना इधर। इधर ये जो चार्ज है पॉजिटिव क्यू, इसके इर्द गिर्द वो जगह जहाँ तक वो किसी और चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल। इसी चार्ज की वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव क्यू चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जिसके बड़ा चार्ज होता है, ये किसी को रिपेल भी कर सकता है और क्या कर सकता है? अट्रैक्ट। कहने का मतलब ये फोर्स लगा सकता है, ठीक है। इस चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह जहाँ तक वो किसी और चार्ज को, जैसे मैंने यहाँ ये जगह जहाँ तक इसके, अगर मैंने कोई चार्ज यहाँ रखा इस पॉइंट पर, तो ये वाला उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ज जो टेस्ट चार्ज है इसकी फील्ड से क्या है? बाहर है। अगर इसकी फील्ड पर यहाँ होगा तो क्या होगा? क्या करेगा? यहाँ होगा क्यू नॉट, और इसको, ये टेस्ट चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा इस तरफ, ठीक है। सोर्स चार्ज, जो ये सोर्स चार्ज है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। टेस्ट चार्ज को हम हमेशा क्या रखते हैं? पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये सोर्स चार्ज को हमने चेंज कर लिया तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हम हमेशा सोर्स चार्ज को चेंज करते हैं। अगर सोर्स चार्ज को पॉजिटिव रखा, वो पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। अगर सोर्स चार्ज को मैंने क्या किया? नेगेटिव, तो वो उस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा?
क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फिर बच्चा क्या इस चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह जहाँ तक वो किसी और चार्ज को क्या करे, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज को क्या करे, अट्रैक्ट करे, यहाँ क्या करे, रिपेल करे, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज किसकी, प्लस क्यू। ओके, फिजिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा तो फिर पढ़ाता हूँ। फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो हम उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट हो रहा है सोर्स चार्ज की तरफ, या कितनी फोर्स के साथ क्या हो रहा है, रिपेल। क्लियर, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज, लेट अस सपोज दैट वो कौन सा लिया, प्लस क्यू, इन विच एन अदर टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज में मैं एक्सप्लेन करूंगा, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों एक्सप्लेन करूंगा मैं, एन अदर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट experience the force of attraction or repulsion is called electric field of charge plus q। ये इसके ऊपर ऐसे डायल बनानी है। क्लियर, थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज जहाँ रखा है, ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, इन्फिनिटी तक, कहने मतलब हम यहाँ घर में बैठे हैं, चार्ज जम्मू तक भी किसी और चार्ज को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इसकी अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होती जाएगी। कहने मतलब डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम हो जाती है। लेट अस सपोज दैट जो मैं बोल रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप मेरे पास बैठे हैं तो आपको अच्छे सुनाई देगा, अगर कोई मेरे से दूर जाना शुरू हो जाएगा मैं तो उसी आवाज़ में बोलूँगा, लेकिन जैसे ही वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसको मेरी आवाज़ कम सुनाई देगी। ठीक है, कहने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरेटिकली में कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ बोल रहा हूँ बॉम्बे भी सुनाई दे रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली आपको पता है आप जहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं उसके कुछ डिस्टेंस तक ही सुनाई देता है, उसके बाद जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है आवाज़ जो सुनने की है वो कम होती जाती है। क्लियर, theoretically electric field extends up to infinity, however electric field decrease with distance। उसके बाद था क्या, physical significance। physical significance of electric field is that we can calculate force on any charge। फोर्स के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज के ऊपर, एट एनी चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रखा होगा तो हम उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह जहां तक वो किसी और चार्ज को क्या करे, अट्रैक्ट करे या क्या करे, रिपेल करे, उसको ही बोलते हैं उस चार्ज की क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब ताकत, या उसी को बोलते हैं क्या, स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्लियर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ, ये 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना है, सिर्फ ध्यान देना है, आंख नाक कान खोल के पढ़ना है भाई, जब पढ़ना है तब ध्यान होना चाहिए सिर्फ, और ध्यान के बिना कुछ भी नहीं। क्लियर, ध्यान की बात है तो छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार जैसे एक पंडित है, या आप मौलवी भी बोल सकते हैं, ठीक है, और एक शहर में गुंडा भी रहता था। ठीक है, पंडित या मौलवी जो भी आप समझ लें, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ हो जाई, वो भी ऊपर गए, और जो शराबी था, जो ऐसे ही शराब पी के लोगों को तंग करता था, वो भी डेथ हुई, तो पहुंच गए जी ऊपर। बोलते हैं ना स्वर्ग में जाता है कोई, नर्क में कोई पता नहीं कहाँ जाता है, वो डिपेंड करता है कि हमने कर्म कैसे किए। अभी तक जो गया उसने फ़ोन करके बताया नहीं, ठीक है, ना ही वहाँ कोई नेटवर्क है, ना जियो का ना एयरटेल का। क्लियर, तो जैसे पंडित या मौलवी उसकी डेथ हुई तो वो ऊपर चला गया, जहाँ भी बोलते हैं जाता है। वहाँ एक शराबी जो सिटी में शराब पी के ऐसे घूमता रहता वो भी चला गया। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो जो वहाँ बंदा था, कहते हैं ना वहाँ बंदा होता है जमराज, तो जमराज ने जो पहले गया शराबी, ठीक है, जमराज ने कहा ये ले सोने की चाबी और सोने का घर। ठीक है, उसको चाबी दी, की दी, और साथ में बोला ये ले तेरा सोने का घर। जैसे ही पंडित या मौलवी वहाँ पहुँचा तो उसको बोलते हैं ये ले लकड़ी की चाबी, लकड़ी का घर। तो पंडित या मौलवी बड़ा परेशान हुआ, बोलता है वो शराबी पूरी ज़िंदगी नीचे लोगों को शराब पी के लोगों को डराता रहा, धमकाता रहा, गाली निकालता रहा, उसको लकड़ी, उसको सोने की चाबी और सोने का घर, और मुझे लकड़ी की चाबी, जो मैं आपके बारे में लोगों को बताता रहा, खुदा के बारे में कि ऐसा करना है वैसा करना है, हर एक चीज़ सिखाता रहा,
तो मुझे लकड़ी की चाबी और लकड़ी का घर। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जब जब आप नीचे मेरे बारे में लोगों को पढ़ाते थे, जो लोग वहाँ आके बैठ के सुनते थे, तो वो कोई भी ध्यान नहीं देते थे और वो मुझे सच्चे दिल से, आपको वो सुनते थे लेकिन मुझे सच्चे दिल से याद नहीं करते थे। लेकिन जब ये शराबी शराब पी के गाड़ी चलाता था, ठीक है, शराब पी के गाड़ी चलाता था, जिस एरिया से भी जाता था, ठीक है, जो भी बंदे के पास से वो गुजरता था गाड़ी लेके शू, वो बंदा ऐसे दिल से याद करता मुझे, ए खुदा आज मुझे बचा ले इस बंदे से, जो चाहे उसकी गाड़ी में अंदर बैठा हुआ या गाड़ी के बाहर, ठीक है, सच्चे मन से याद करता था कि ए खुदा बचा ले। ठीक है, तो ध्यान दे, यहाँ भी ध्यान की बात है। वहाँ तब लोग जब डरते थे तो बड़े ध्यान से, और यहाँ उसकी बात सुनते थे लेकिन ध्यान से नहीं। तो सारा काम ही किसका है भाई, ध्यान का। ठीक है, तो इधर भी ध्यान देना अच्छे से, इधर ध्यान दे। चलो बात सुन ली आपने। अब एक सोर्स चार्ज, ठीक है, एक होता है टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज कौन सा होता है, प्लस क्यू भी हो सकता है माइनस क्यू भी हो सकता है। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। अब हम इसको हमेशा क्या मानते हैं, पॉजिटिव। आप नेगेटिव मान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ सोर्स चार्ज क्या है और टेस्ट चार्ज क्या है। भाई आप घर में सब्जी बनाते हैं, ठीक है, ये आपने ये पतीला भर के सब्जी बनाई, ठीक है, आप घर में 10-12 बंदे हैं तो पतीला भर के बनेगी, दाल बनी, सब्जी बनी, जो भी है, ठीक है, पूरा पतीला भर के बना दी। अब क्या करते हैं, छोटी सी डूंगी होती है ना आपके पास, डूंगी कोली यार, ठीक है, तो क्या करते हैं, घर वाले बोलते हैं भाई सब्जी को टेस्ट करो, ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ी सी सब्जी हम डूंगी में डालते हैं, क्लियर, और उसको टेस्ट करते हैं। जितना नमक इस थोड़ी सब्जी में होगा, हम आइडिया लगा लेते हैं पूरा उतना नमक इसमें है। तो हमने इसको क्या किया, टेस्ट करने के लिए, जो यहाँ ये ज़्यादा है कम है, कम है, ज़्यादा कहाँ है, इधर पतीले में फुल पतीला। तो जो ये टेस्ट करने के लिए कहने मतलब टेस्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। कहने मतलब टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज होता है, क्लियर, और सोर्स चार्ज क्या होता है, बहुत बड़ा चार्ज होता है, क्लियर। सोर्स चार्ज किसी के ऊपर फोर्स लगा सकता है लेकिन टेस्ट चार्ज किसी के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। मैं इसको अच्छे से आगे भी और एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है, और एक एग्जांपल लेके, क्लियर। अब ध्यान देना, अब क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। तो पहले इधर ध्यान देना, हमारे पास ये चार्ज था। अब हर एक चीज़ अच्छे से समझ लेना, ये हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है। यहाँ हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, लेट अस सपोज दैट ये पॉइंट क्या है, P, और यहाँ टेस्ट चार्ज हमने रखा क्या, पॉजिटिव क्यू नॉट, क्लियर, अंडरस्टूड है। पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ठीक है। अब ये वाला चार्ज इसको कितनी ताकत के साथ अट्रैक्ट कर रहा है या कितनी ताकत के साथ क्या कर रहा है, रिपेल, इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, पी पर। इधर ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, ये पॉइंट लेट अस सपोज द पॉइंट क्या है, पी, इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। लेट अस सपोज दैट हम किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, पी पर, वहां एक टेस्ट चार्ज रखेंगे क्या, क्यू नॉट, ठीक है। वो कितनी ताकत के साथ इसको क्या कर रहा है, कितनी ताकत के साथ क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। लेट अस सपोज दैट हम किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, पी पर। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं किसके साथ, ई वेक्टर। पी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ई मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। पी मतलब किस पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं। इधर फिर से बता रहा हूँ, इधर ध्यान देना, इधर अब और एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। जैसे हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज था, इसके बाहर वो जगह जहाँ तक किसी और चार्ज को वो अट्रैक्ट या रिपेल करे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस सपोज दैट ये पॉइंट है क्या, पी, ठीक है, यहाँ हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं क्यू नॉट, ये पॉजिटिव वाला उसको क्या करेगा, रिपेल। फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ, ताकत इस तरफ, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ, और जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी आपकी ई वेक्टर पी। अभी समझाया, ई वेक्टर पी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी। अगर ये जो सोर्स चार्ज है अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। कहने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, क्लियर। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय किसके साथ, ई वेक्टर पी।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P is defined as a force experienced by unit positive charge placed at that point. Clear? Let us suppose that हमारी फोर्स कितनी लग रही है F वेक्टर, और यहाँ चार्ज कौन सा टेस्ट चार्ज Q नॉट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होता है E वेक्टर P किसके बराबर, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, वो होता है मेरे बच्चा F वेक्टर अपॉन Q नॉट। F वेक्टर अपॉन Q नॉट। अगर यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट देखूँ तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, चार्ज का क्या होता है कूलम, आ गया क्या न्यूटन अपॉन कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स। क्लियर? इधर electric field intensity at a point is the strength of electric field at that point. It is denoted by E vector P. Electric field intensity at point P is defined as the force experienced by unit positive charge placed at that point P. कहने मतलब जो टेस्ट चार्ज रखा उसको कितनी फोर्स लग रही है, वो कितनी फोर्स का अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चार्ज की, पॉजिटिव क्यू चार्ज की। ठीक है, अगर हमारे पास फोर्स कितनी है, एफ वेक्टर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू नॉट, देन ई वेक्टर पी किसके बराबर होगा। ध्यान रखना एक चीज़, जब इधर वेक्टर है तो ध्यान देना फिर एफ के ऊपर भी वेक्टर होगा। अगर इधर वेक्टर नहीं डाला होगा, 11th में सीखा हुआ है, तो इधर वेक्टर हम हटा देंगे। ठीक है, अगर वेक्टर डाला है तो ध्यान देना लेफ्ट साइड भी डालना है और राइट साइड भी डालना है। क्लियर? ओके, तो किसके बराबर ई वेक्टर पी एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। इधर ध्यान देना जो ई वेक्टर पी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, कहने मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, ई वेक्टर पी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर पी इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। जैसे मैंने यहाँ आपको समझाया, जब जब पॉजिटिव होगा तो इसको इधर रिपेल करेगा, जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी किसकी, ई वेक्टर पी की। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इधर रिपेल करेगा, अगर ये जो सोर्स चार्ज है नेगेटिव हुआ तो इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ। क्लियर? उसके बाद एसआई यूनिट ई वेक्टर पी का न्यूटन अपॉन कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स। क्लियर? उसके बाद हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई वेक्टर पी क्या होता है, m1 l1 t-3 a-1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इधर ध्यान देना। हम जानते हैं ई वेक्टर पी किसके बराबर, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। और ध्यान देना अगर कहीं आगे ये कंसेप्ट आया जहाँ कहीं ई वेक्टर अपॉन एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट होगा तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, ई वेक्टर पी। अगर कहीं ई वेक्टर पी है तो हम वहाँ लिख सकते हैं क्या, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। डायमेंशनल फार्मूला देख रहे हैं तो ध्यान दे, बहुत आसान, एक ही बार ध्यान देना होता है भाई, ध्यान की सारी बात है। आपको एक ध्यान वाली कहानी भी बताई मैंने आज, सॉरी। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला याद होना चाहिए, m1l1t-2, 11th में पढ़ के आए हैं अच्छे से, और इसका होता है a1t1। ठीक है, बाकी अगर पूरा लिखना है तो हम लिख सकते हैं m0l0, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ऊपर ले जाएंगे क्या आएगा, m1l1t-2 a-1t-1, ये t-2 ये t-1, तो कितना हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड आपका आएगा m1 l नहीं l1 l2 नहीं l2 नहीं। ठीक है, क्या आएगा l1, तो क्या आएगा t-2 t-1 कितना आ जाएगा t-3 और क्या a-1, यही था यही था, m1 l1 t-3 a-1, याद होना चाहिए। यहाँ पहले मैं बताता हूँ फिर मैं सॉल्व करके देता हूँ। वी नो दैट ई वेक्टर पी किसके बराबर, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, और क्या आ जाएगा m1l1t-2। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा a1t1, ऊपर जाएगा a1t-1, तो आपका आएगा m1l1t-3 a1। ये आपका आ जाएगा क्या, डायमेंशनल फार्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। क्लियर? अब इधर ध्यान देना, आगे एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलो ये इसको हम नेक्स्ट करेंगे, आज मैं इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, आपके लिए नई चीज़ थी इसलिए। क्लियर? और ध्यान देना ये चीज़ ध्यान रखना, ई वेक्टर पी किसके बराबर होता है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। कहीं अगर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट लिखा होगा तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, ई वेक्टर पी, और कहीं ई वेक्टर पी लिखा होगा तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं क्या, एफ वेक्टर अपॉन क्यू
नॉट। ओके, थोड़ा सा आपके लिए आज मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इधर एक बार इस पूरे जो हमने आज पढ़ा है, ठीक है, उसके रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो इधर ध्यान देना, ये हमारे पास चार्ज पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी मैंने आपको बताया। इसके इर्द गिर्द वो जगह जहाँ तक वो किसी और चार्ज को क्या करे, अट्रैक्ट, ये जो लाइन है यही इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, यही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस चार्ज की, पॉजिटिव क्यू की, ठीक है। और सिग्निफिकेंस क्या है कि हम जो टेस्ट करने के लिए रखेंगे वो टेस्ट चार्ज रखेंगे क्या, क्यू नॉट, उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल, ठीक है। उसके बाद फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि वी कैन कैलकुलेट फोर्स ऑन एनी चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेट अस सपोज इस पॉइंट पर, क्या पॉइंट है पी, जैसे टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा, रिपेल, फोर्स की इधर इधर इस तरफ, जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसका डिनोट करते हैं, ई वेक्टर के साथ, पी मतलब जिस पॉइंट पर, यहाँ पॉइंट ए भी ले सकते थे, बी भी ले सकते थे, जो मर्जी, हमने पी लिया तो ई वेक्टर पी, अगर ए लिया तो ई वेक्टर ए, अगर बी लिया तो ई वेक्टर बी। कहने में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, हमने पी लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। जिस तरफ फोर्स की, ये इसको रिपेल कर रहा है इधर, तो कहना फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इस तरफ, जिधर मैंने एरो डाला है, तो यही डायरेक्शन होगी किसकी, ई वेक्टर पी की। अगर ये वाला पॉजिटिव ना होता, क्या होता, नेगेटिव, नेगेटिव ध्यान दें, तो फिर क्या होता, फोर्स इस तरफ, इस तरफ, तो ध्यान देना तब ई वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या, इस तरफ, क्लियर। और कितनी ताकत के साथ यहाँ इस चार्ज को ये अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल, वही होती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या है, ई वेक्टर पी, वेक्टर क्वांटिटी इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और उसके बाद इसकी डायरेक्शन सेम है एज दैट ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला निकाला हर एक चीज़, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें, इसको अच्छे से अगर आपने माइंड फिट कर लिया तो जो नेक्स्ट है आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आएगी। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करके देखेंगे, क्लियर। यहाँ तक आज रखेंगे, नेक्स्ट इसके करेंगे हम कल। ओके, थैंक यू।